हेलो ब्रदर्स। तो आज हम द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 करेंगे, जो मेंस में एक सब्जेक्ट है लॉ का जो आता है। ठीक है। मैं इस पूरा मेंस में जो जो पॉइंट्स बना के मैं लिखूंगा और आपको मैं शेयर करूंगा। तो आज हम डेफिनेशंस करते हैं। ठीक है। सो द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो डेफिनेशन का जो है बेसिकली ये पार्ट ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट मैंने किए हैं और आपको भी लगता हो कि कुछ इम्पॉर्टेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा, आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है। तो हम एग्री पर्सन। ठीक है। एग्री पर्सन कौन कौन हो सकता है? एग्री पर्सन बेसिकली जिसके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप हो रेस्पोंडेंट का। ठीक है। और उसने कोई डोमेस्टिक वायलेंस किया हो। तो बेसिकली इसमें वाइफ ज़रूरी नहीं है वाइफ ही आए, इसमें मदर इन लॉ भी आ सकती है। ठीक है। और चाइल्ड भी आ सकता है। तो ये तीनों अपने अपने रिलेशन के साथ कंप्लेन उसके खिलाफ कर सकते हैं फाइल, अगर उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। ठीक है। अब आता है चाइल्ड। चाइल्ड में बेसिकली एज इंपॉर्टेंट है कि इसमें 18 साल से कम होने चाहिए और ठीक है एडॉप्टेड या फिर स्टेप या फिर फोस्टर चाइल्ड। ठीक है। या तो एडॉप्टेड हो, ठीक है, या फिर सौतेले बच्चे हों, ठीक है, या फिर फोस्टर चाइल्ड हो। फोस्टर चाइल्ड वही सौतेले सब। ठीक है। अब कंपनसेटरी ऑर्डर, कस्टडी ऑर्डर, ठीक है, ये दोनों तो एक अलग ही सेक्शन है 22-21 जो ब्रीफली है और इम्पोर्टेंट्स है मेन के लिए। अब आ जाता है 2E डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। ठीक है। और डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट क्या होता है? DIR ये फाइल करता है प्रोटेक्शन ऑफिसर। ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ ताकि ये समझ में आ जाएगा। जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है और अब उसकी कंप्लेन को मूव करता है। वो प्रोटेक्शन ऑफिसर कंप्लेनेंट के पास जाता है, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है, वो उसको फिल करता है, सारे सवाल पूछता है कंप्लेनेंट से और वो सारे सवालों का जवाब एक फॉर्म जो होता है वो फिर मजिस्ट्रेट को सौंप देता है। ठीक है। वो अपनी भी कुछ कमेंट डाल सकता है। तो ये DIR होती है। ठीक है। फिर डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप एग्री पर्सन और रेस्पोंडेंट के बीच के बारे में ही बताता है क्या कि कोई रिलेशन होना चाहिए दोनों के बीच। ठीक है। जब वो साथ रह रहे हों या उस घर में को शेयर कर रहे हों। ठीक है। शेयर हाउस होल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है। मैरिज और थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, या तो मैरिज के थ्रू आया हो, ठीक है, एडॉप्शन हो, या फैमिली मेम्बर जो साथ रह रहे हो। ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस को सेक्शन 3 है, एक अलग ही पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, ये आप देख रहे हो डोमेस्टिक। ठीक है। डॉरी का तो इतना है नहीं इसमें भी। ठीक है। मतलब बनता नहीं डोमेस्टिक वायलेंस। मजिस्ट्रेट का आप याद रखिए कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास एक कंप्लेंट जाती है। ठीक है। और हमारे मेट्रोपॉलिटन में ये MM के पास जाती है। ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है आपका मेडिकल फैसिलिटी, नहीं इतना इम्पॉर्टेंट। मॉनेटरी लीव भी आप इसके लिए भी एक अलग से ही सेक्शन है पूरा। ठीक है। क्या रिलीफ वो दे सकते हैं। नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब, इतना इम्पॉर्टेंट। प्रोटेक्शन ऑफिसर ये वही है। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफिसर जिससे अपॉइंट करता है मजिस्ट्रेट। प्रोटेक्शन ऑर्डर और रेसिडेंस ऑर्डर, देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो अलग ही सवाल बनाए जा सकते हैं जो पूछते हैं मेन से। रेस्पोंडेंट क्या होता है यार? ये तो सभी जानते हैं। रेस्पोंडेंट कौन कौन हो सकता है? हस्बैंड हो सकता है, मदर इन लॉ हो सकती है, फादर इन लॉ हो सकते हैं, और सिस्टर इन लॉ हो सकती है, इवन वाइफ भी हो सकती है अगर मदर इन लॉ केस फाइल कर दे। ठीक है। तो वो भी हो सकती है। मदर इन लॉ ज़्यादातर फाइल करती है वाइफ और उसके अपने बेटे के ऊपर, दोनों के साथ मिलकर ही करती है। दोनों मुझे तंग करते हैं बड़ी अजीब सी बात है ना। ऐसा नहीं है कि बहू बहू ही सारे केस कर सकती है, सास भी कर सकती है अगर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है। सर्विस प्रोवाइडर नहीं। शेयर हाउस होल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है तो, पर लेकिन इसका कंसेप्ट ही जान लीजिए। शेयर हाउस होल्ड वो होता है जहाँ लोग साथ में रहते हैं। ठीक है। ज़्यादातर मैं एक वाइफ के कंसेप्ट से बोलूँ तो वाइफ जिस घर में जाती है रहने हस्बैंड के साथ वो रहती है, वहाँ इन लॉज भी होते हैं, वहाँ मदर इन लॉज, फादर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज सारे होते हैं। तो वो सब जो हाँ साथ में रहते हैं, कोई भी एक जना इनमें से कोई भी एक शेयर हाउस होल्ड है। ठीक है। दोनों एक साथ।
अब वो ज़रूरी नहीं है कि खुद का हो, यानी वो हो सकता है कि टेनेंट में रहते हों, ठीक है, और या फिर आपका खुद का लड़के के बाप का होगा, लड़की का होगा, लड़की की माँ का होगा, लड़के के माँ का होगा, ज़्यादातर यही होता है। लेकिन इस पे ना कभी भी वाइफ क्लेम नहीं कर सकती अगर वो हाउस फादर इन लॉ या मदर इन लॉ का खुद का है, ख़रीदा हुआ है, ठीक है। और अगर हस्बैंड का है तो वो बिल्कुल वो बाद में क्लेम भी कर सकती है रहने के लिए, ठीक है। शेल्टर होम तो सभी जानते हैं क्या होता है यार, इतना क्या इम्पोर्टेंट बताऊँ मैं, ठीक है। तो आज यही हमने किया है, ये ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। प्लीज़ आप इसको करिएगा, डोमेस्टिक वायलेंस को इम्पॉर्टेंट है। इसमें से मेरे हिसाब से अगर 6-7 मार्क्स तो आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट भी आ सकता है, यानी मेजर क्वेश्चन बन सकता है जो ऑर्डर्स और पावर्स एंड ड्यूटीज़ के लिए, तो आप वो करिए। उसके लिए मैं पॉइंट्स बनाऊंगा, पॉइंट्स बना के करिएगा, ठीक है, तो ईज़िली याद हो जाएगा। चलिए बाय, टेक केयर ब्रदर्स, हैव अ नाइस डे।